Are you among those who keeps on thinking, why me? मैं तो हमेशा अपने लाइफ में सब कुछ अच्छा करती हूँ, बट मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? Every moment you are bombarded with this, why me, why me, why me? भगवान हमेशा मेरी ही परीक्षा क्यों लेते हैं? बट लेट मी टेल यू, भगवान आपकी कोई परीक्षा नहीं ले रहे हैं. Whatever you are experiencing in your life is a result of your own karmas. Your present is a result of your past karmas, and your future will be an outcome of your present karmas. So whatever is your experience is simply an outcome of your karmas. Now the next question will be, what are karmas? So let me explain you with a small example. Let us suppose we are all warriors, योद्धा, और वैसे भी हम योद्धा हैं ही. In our own ways we are all योद्धा in our own life. So योद्धा की सबसे precious possession क्या होती है? His set of arrows, तीर. And जितना better योद्धा होता है उसके पास उतने better collection होते हैं तीर का. So a योद्धा has got his set of arrows, and these set of arrows are nothing but your sanchit karmas. Karmas that you have accumulated over this life and your multiple previous lives. जब से आपने जन्म लेने की शुरुआत की है इस धरती पर, जितने भी जन्म आपने लिए हैं, हर जन्म में आपने अपने कर्मास को accumulate किया है. And संचित कर्मास are just that, your accumulated karmas. But we don't carry all our accumulated karmas, all our sanchit karmas to each birth. Whatever birth you take to fulfill some purpose. So उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए आपको जो कर्मास की ज़रूरत है, आप वही कर्म को लेके आते हो. लाइक द योद्धा, उसके पास बहुत सारे तीर हैं, लेकिन वो सारे तीर लेकर रणभूमि पे नहीं जाता है. वो रणभूमि में वही तीर लेके जाता है जो उसकी स्ट्रैटेजी के साथ मैच करे. एज पर भाई किसके साथ वो फाइट करने वाला है, उसकी क्या स्ट्रैटेजी है, वो क्या आउटकम चाहता है, इस पूरे कैलकुलेशन के बाद वो डिसाइड करता है दैट दीज सेट ऑफ तीर, दीज सेट ऑफ एरोज आर परफेक्ट फॉर मी, और वही वह अपने तरकश में लेकर युद्ध भूमि में जाता है. उसी तरह से आपने भी अपने संचित कर्माज में से कुछ कर्म को सेलेक्ट किया है और इस जन्म में आप लेके आए हो, और ये है आपका प्रारब्ध कर्म. It's very easy to handle your संचित कर्मास and your प्रारब्ध कर्मास. ये बहुत easily dissolve हो जाते हैं by good acts. Like suppose you're doing meditation, deep meditation. So in your deepest level of meditation, you can burn millions and millions of sanchit and prarabdha karmas. It is so easy. You need to walk the right path. You need to be in that path of meditation, in the path of selfless service. So whenever you do good deeds, your sanchit and your prarabdha karmas get dissolved. But the real challenge comes when these prarabdha karmas get converted. जैसे कि योद्धा युद्ध भूमि में जाता है और अपने ओपोनेंट को फेस करता है, तो क्या करता है, अपनी तरकश से वो एक तीर सेलेक्ट करता है और उस तीर को सेलेक्ट करके वो प्रत्यंचा पर चढ़ा देता है. उसी प्रकार से जब हम अपनी लाइफ को लीड करते हैं तो हम अपने प्रारब्ध कर्मास को क्रियायमान कर्मास में कन्वर्ट करते जाते हैं. हम अपने कर्मास को प्रत्यंचा पर चढ़ाते जाते हैं. और एक बार युद्ध भूमि का ये रूल है, एक बार कोई तीर अगर प्रत्यंचा पे चढ़ गई तो उसे आपको छोड़ना ही पड़ता है. यू कांट जस्ट टेक इट अवे, टेक इट ऑफ. अगर तीर प्रत्यंचा पे चढ़ गई तो वो सामने वाले को भेद कर ही जाती है, आपको उसे रिलीज़ करना ही पड़ता है. उसी प्रकार अगर आपका प्रारब्ध क्रियायमान में कन्वर्ट हो गया तो वो कर्मा रिलीज़ होंगे ही, आपको उन कर्म को भोग करना ही पड़ेगा. यू कांट रन अवे फ्रॉम दोज कर्मास. एंड देयर इज़ ऑलवेज अ कॉज एंड इफेक्ट. जैसे ही प्रत्यंचा के तीर निकलती है और उस ओपोनेंट के पास जाती है तो क्या आपका ओपोनेंट आपको छोड़ देगा? बिल्कुल भी नहीं, वो भी सामने से एक वैसी ही तीर छोड़ेगा. सो एवरी कॉज हैज़ गॉट एन इफेक्ट. हर तीर
रिटर्न में एक और तीर को लेके आती है। उसी प्रकार हर क्रियामान कर्म एक आगामी कर्म को जन्म देता है। सो हम क्या करें? हम क्रियामान और आगामी कर्म पर सरेंडर कर दें अपने आप को? डू वी हैव एनी सोल्यूशन टू इट, सोल्यूशन टू हैंडल देम? ऑफ कोर्स वी हैव। प्रत्यंचा पे तीर चढ़ गई, उसे छोड़ना ही पड़ेगा, ये तो रूल है। लेकिन ये तो रूल नहीं है कि हम उसकी इंटेंसिटी को, हम उसके डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स यू कैन चेंज द इंटेंसिटी, यू कैन चेंज द डायरेक्शन। तो अगर कोई प्रारब्ध हमारा क्रियामान बन गया है और हमको उसकी इंटेंसिटी को लोअर डाउन करना है, उसे कंट्रोल करना है, देन व्हाट शुड वी डू? वी शुड गेट इनटू गुड एक्ट्स, गुड डीड्स। अगर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, हमें उन्हें रिजॉल्व करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हम एक सेल्फलेस सर्विस के मार्ग पर लग जाते हैं, अगर हम गुड कर्मास करने लग जाते हैं, तो उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, शूली का शूल बन जाता है। एक्सीडेंट होना निर्धारित था, होना ही था, वो आपका प्रारब्ध कन्वर्ट हो चुका था क्रियामान में। लेकिन वो एक्सीडेंट से आप आईसीयू में पहुंचते या हल्की फुल्की खरोच से बच जाते, ये पूरा डिसाइडेड होता है आपकी क्रियामान की इंटेंसिटी पे। और वो इंटेंसिटी आप फुल्ली कंट्रोल कर सकते हो थ्रू योर ओन डीड्स, थ्रू योर ओन एक्शन। सो एज आई जस्ट शेयर्ड, देयर आर 4 काइंड ऑफ कर्मास। सबसे पहला संचित, विच इज एक्युमुलेटेड कर्मास, प्रारब्ध विच यू हैव गॉट इन दिस लाइफ। इट्स वेरी इजी टू हैंडल बोथ ऑफ दीज थ्रू गुड एक्शंस, थ्रू गुड डीड्स। द थर्ड एंड द फोर्थ आर क्रियामान एंड आगामी. So what we can do is, we can't run away from क्रियामान, but we can lower the intensity of क्रियामान. हम क्रियामान की इंटेंसिटी को लोअर कर सकते हैं और क्रियामान की इंटेंसिटी को लो करके हम आगामी के कॉन्सिक्वेंसेस को भी लोअर कर सकते हैं. So our purpose should be to reduce the power, the intensity of क्रियामान कर्मा and create as less as agami karmas as possible. Now karmas are created at 3 levels: mansa, vacha, karmana. At the level of thoughts, at the level of words and at the level of actions. हर लेवल पर कर्मास का क्रिएशन होता है. आपको लगता है कि भाई मैं सब कुछ अच्छा एक्शन लेवल पे कर रहा हूँ, तो क्या मुझे कर्म नहीं लगेंगे? ऑफ कोर्स नॉट, ज़रूर कर्म लगेंगे, बिकॉज इट इज़ कंट्रोल्ड बाय योर इनर पावर्स ऑल्सो. आपकी इंटेंसिटी से द यूनिट ऑफ कर्मास इज शुद्ध भाव, प्योर इंटेंशन. आपका इंटेंशन जितना प्योर रहेगा आपको उतने कर्म नहीं लगेंगे, सब पुण्य होगा. और आपके इंटेंशंस जितने इम्प्योर होंगे आपको उतना पाप लगेगा. So if you want to judge your karmas, then keep checking your intentions. हर काम को करने के पहले अपने आप से ये पूछें कि मेरे इसके पीछे भाव क्या है. What are my intentions? Am I doing it for some malified intention, or am I doing it with some good positive intention which is good for everyone? लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. ये भाव के साथ मेरे कर्म है कि कुछ सेल्फिश मोटिव्स को अचीव करने के लिए मेरे कर्म हैं. आपके एक्शन बहुत अच्छे हो सकते हैं, बट इट डज नॉट मैटर. वॉट मैटर्स इज द इंटेंशन बिहाइंड द एक्शन. अगर आपके इंटेंशन प्योर हैं तो आपको कर्म दोष नहीं लगेगा. बट अगर आपके इंटेंशंस मैलाफाइड हैं तो नो मैटर हाउ गुड योर एक्शंस मे बी, आपको बहुत कर्म दोष लगेगा. सो हैंडलिंग कर्मास इज नॉट एट ऑल टफ. जस्ट कीप अ चेक इनसाइड. वॉट इज माई इंटेंशन? यही सवाल हर मोमेंट आपके अंदर होना चाहिए. अगर आपके इंटेंशन शुद्ध है देन जस्ट गो हेड, यू आर डूइंग सुपर डुपर. बट अगर आपके इंटेंशंस में ज़रा सी भी कलुषता है, मैलाफाइड हैं, देन यू नीड टू चेक. बिकॉज यू नीड टू नो वन थिंग, इट्स ऑलवेज कॉज एंड इफेक्ट.
आप जो बोओगे वही पाओगे। योर लाइफ is a result of your own karmas. So stop questioning yourself, why me, why me, why me? And keep telling yourself that it's only me, and only me.